पर जिस दिन मैं सारा प्रूफ चिट्ठा खोलूंगा ये ऑन कैमरा, उस दिन पता चलेगा कौन कितने पानी में है, और उस दिन कौन सा कंपनी को क्या क्या तरीके से ले सकता है वो भी पता चलेगा। ठीक है, सो गाइज आज हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करने जा रहे हैं अफ्तर का फ्यूल वे वर्सेस मसल ब्लेस का वे एनर्जी। मैं आप लोगों को बोल दूं ये जस्ट एक कंपैरिजन है जहां पे आप लोगों को पता चलता है कि सेम प्राइस में दोनों प्रोडक्ट में क्या डिफरेंसेस है और इनमें से कौन सा बेस्ट आपके लिए हो सकता है। मैं एकदम से यहाँ पे जो फैक्ट्स है उसके ऊपर बात करूंगा, कोई भी चीज मैं मेरे मन से नहीं बताऊंगा। यहाँ पे जो कंपैरिजन होगा, जो पॉइंट्स यहाँ पे पैकेज में लिखा है उसके हिसाब से ही होगा। ठीक है, और एक चीज मैं आप लोगों को बोल दूं कि आज ये वीडियो में और एक ट्विस्ट आएगा और एक छोटा सा कंपैरिजन मैं दिखाने वाला हूं, तो उसके लिए ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ताकि आप लोगों को जब भी मार्केट में सप्लीमेंट्स खरीदने के लिए जाते हो उस टाइम कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, क्लैरिटी के साथ आप लोग एक सप्लीमेंट्स को ले सकते हो। क्योंकि सप्लीमेंट्स जब आप ले रहे हो आपका मेन गोल है क्या, बॉडी बिल्ड, ठीक है, मसल बिल्ड, फैट लॉस, इसी पर्पस के लिए ही आप लोग सप्लीमेंट्स देते हो। बिना गोल, बिना कोई एम लाइफ में आप क्यों सप्लीमेंट्स लोगे? नॉर्मल घर का जो डाइट है उससे भी कंप्लीट कर सकते हो। सो सप्लीमेंट्स तभी लेते हो जब आपको रिजल्ट चाहिए होता है, और अगर आपका सप्लीमेंट्स बेकार है, कोई काम का नहीं है, तब जाके वो सप्लीमेंट्स कभी भी आपको रिजल्ट नहीं देगा, चाहे आप सस्ते प्राइस में लो या फिर महंगा प्राइस में भी लो। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर इससे पहले मैं एक छोटा सा चीज बोलता हूं कि रिसेंटली मैंने कुछ चीज नोटिस किया कि जब मैं कोई भी सही ब्रांड को प्रमोट करता हूं और ब्रांड सही ऑनेस्टी के साथ वो चीज को करके दिखा रहा है मार्केट में, उसको नीचा दिखाने के लिए बाकी ब्रांड मेरे चैनल के ऊपर, इनफैक्ट मेरा बहुत दोस्त है यूट्यूबर, उनके चैनल के ऊपर भी जाके कुछ भी पेड और कुछ भी गाली गलौज करते रहते हैं। ठीक है, देखिए ये सबसे मुझे फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं आप लोगों को बोलूं लास्ट 5 साल से मैं ये काम करते आ रहा हूं। अगर मुझे सही में इससे कोई प्रॉब्लम होते तो सीरियसली मैं काम छोड़ देते, बट ट्रस्ट मी, मैं सेल्स का बंदा हूं, मार्केट में घूम के डोर टू डोर काम करना मेरा आदत है, तो मुझे गाली फाली ये सब जो कर रहा है कंपनी पैसा देके, वो भी मेरे ऊपर इतना इन्वेस्ट कर रहा है, पैसा खर्चा करके कमेंट डालवा रहा है, मत कीजिए, क्या फर्क पड़ता है? आपका पैसा जा रहा है फालतू का, मेरा वीडियो आता रहेगा और भी ज्यादा आता रहेगा, क्या होगा? मुझे पता है कि कौन सा ब्रांड कर रहा है, मैं नाम भी ले सकता हूँ, बट नहीं लेना चाहता हूँ फालतू का, मैं किसी को डिफेम नहीं करना चाहता हूँ। बट जिस दिन करूंगा डिफेम, विथ प्रूफ करूंगा, और ऐसा ऐसा डिफेम करूंगा, मैं आप लोगों को बोल दूं ऐसा ऐसा डिफेम करूंगा कि कंपनी खुद सोचेगा कि क्यों ये गलती किए थे। ठीक है, ये मेरा वार्निंग है वो सारा कंपनी के लिए। ठीक है, तो करना है तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे चैनल में कर रहे हो, कमेंट डाल रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, इससे एंगेजमेंट ही हो रहा है, कमेंट से एंगेजमेंट आता है। पर जिस दिन मैं सारा प्रूफ चिट्ठा खोलूंगा ये ऑन कैमरा, उस दिन पता चलेगा कौन कितने पानी में है, और उस दिन कौन सा कंपनी को क्या क्या तरीके से ले सकता है वो भी पता चलेगा। ठीक है, बाकी एनीवे मेन जो टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं और मेन जो चीज है उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, अभी देखिए ये है मसल ब्लेस का वे एनर्जी और ये है आपका फ्यूल वे। अगर आप नाम देखते हो ना, बहुत सिमिलर है, नाम देख के आपको पता चलेगा कि इंग्रेडिएंट्स क्या हो सकता है। जब भी एनर्जी, फ्यूल, ये सब टाइप का वर्ड रहता है ना, कोई भी ब्रांड का जो पैकेजिंग है उसके ऊपर, आप समझ जाना कि वो मेनली थोड़ा सा हाई कार्बोहाइड्रेट या फिर उसके अंदर शुगर कंटेंट शायद ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इसका नाम ही एनर्जी है। और एनर्जी कहाँ से आता है? कार्बोहाइड्रेट से आता है। अगर आपका आइसोलेट वे प्रोटीन है तो उसको कभी भी एनर्जी के नाम से नहीं बेचेगा। अगर वो कंसेंट्रेट या फिर ब्लेंड या फिर वे पाउडर से बना हुआ होता है तभी जाके उसके अंदर एनर्जी वगैरह लिखा रहता है, क्योंकि उससे कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मिलता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट का मेन काम है आपको बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा टाइप का नाम आपको देखने के लिए मिलेगा, ऐसा टाइप का जो प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर। ठीक है, मेरे पास दोनों का 1 kg है। ये है अफ्तर का मलाई कुल्फी और ये है आपका मसल ब्लेस वे एनर्जी का चॉकलेट फ्लेवर। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हो, रेड कलर का पाउच है और ये ब्लैक कलर का बॉक्स है। ठीक है, अभी मेन चीज में आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बोल दूं प्रोटीन परसेंटेज कितना कौन दे रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोल दूं ये जो अफ्तर का फ्यूल वे है इसमें आपको एग्जैक्टली 25 ग्राम्स प्रोटीन मिलेगा, वो भी आपका 40 ग्राम्स का जो सर्विंग साइज है। ठीक है, मैं अगर एग्जैक्टली बोलूं परसेंटेज 62.5% आता है। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर आपको प्रोटीन जो मिलेगा 24 ग्राम्स पर सर्विंग, जिनमें आपका
40 ग्राम्स का सर्विंग है। और अगर मैं बोलूँ आपका प्रोटीन परसेंटेज तो वो 60 ग्राम्स जो है निकल के आते हैं। वैसे मैं एक चीज बोल दूं, ये प्रोडक्ट का एमाइनो एसिड प्रोफाइल टेस्ट और लैब टेस्ट मैंने भेज दिया, अभी तक रिजल्ट आया नहीं। जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को वो भी वीडियो बना के दिखाऊंगा। नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जैसे आप प्रोटीन परसेंटेज देखो तो अफ्तर का यहाँ पे 2.5% के आसपास प्रोटीन ज्यादा है, इसीलिए प्रोटीन परसेंट का जो कैटेगरी है इसमें अफ्तर 1 पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट जो चीज है वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट का बात करूं इसमें आपका 8.4 ग्राम्स के आसपास कार्बोहाइड्रेट मिलेगा पर सर्विंग। और मैं आप लोगों को जैसे बोल रहा था कि कार्बोहाइड्रेट का मात्रा ये सब प्रोडक्ट में ज्यादा रहता है और ये प्रूफ हो चुका है और मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि 40 ग्राम्स का जो सर्विंग है उसमें आपको मिल रहा है, सॉरी यहाँ पे आपका 40 ग्राम्स का सर्विंग जिसमें आपको मिल रहा है 8.4 ग्राम्स का कार्बोहाइड्रेट और इसमें आपको मिल रहा है 10 ग्राम्स का कार्बोहाइड्रेट। मतलब ये इसमें कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा ज्यादा है और इसीलिए मैं यहाँ पे मसल ब्लेस को 1 पॉइंट देना चाहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है आपका BCAA प्रोफाइल। ठीक है, अगर आप लोग देखते हो कि यहाँ पे BCAA प्रोफाइल 5.29 ग्राम्स के आसपास कंपनी मेंशन कर रहा है और EAA 11.28 ग्राम्स के आसपास कंपनी मेंशन कर रहा है। अगर आप अफ्तर का देखते हो यहाँ पे आप BCAA प्रोफाइल 5.7 ग्राम्स के आसपास देख सकते हो, जो यहाँ पे 0.50 ग्राम्स के आसपास ज्यादा है अफ्तर का, और ये आपका 11.7 ग्राम्स जो यहाँ पे 11.28, तो 5 ग्राम्स के आसपास दोनों ही चीज में 0.5% के आसपास दोनों ही चीज में ज्यादा है। तो यहाँ पे एमाइनो एसिड प्रोफाइल में थोड़ा बहुत डिफरेंस है पर अफ्तर यहाँ पे 1 पॉइंट कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी बात आता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट में आपका एडेड शुगर कितने मात्रा में है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलूं टोटल जो शुगर है ये प्रोडक्ट में वो है आपका 5.43 ग्राम्स जो आपका मसल ब्लेज में है, और अगर मैं इसमें बोलूं टोटल शुगर जो है वो है आपका 10 ग्राम्स के आसपास और एडेड शुगर दोनों में ही आपका 0 है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक चीज बोल दूं, यहाँ पे आपका शुगर मतलब टोटल शुगर जो निकल के आया उसके हिसाब से मसल ब्लेज और 1 पॉइंट अर्न करते अफ्तर को यहाँ पे कोई भी पॉइंट्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अभी बात करते हैं प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं बताऊं प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से अफ्तर का वे प्रोटीन फिलहाल ये जो फ्यूल वे है ये आपको मिल रहा है 1994 रुपीज में 1 kg। और ये जो प्रोडक्ट है इसका मैं एग्जैक्ट प्राइस तो अभी मुझे पता नहीं, मैं एक बार चेक करके आप लोगों को बता देता हूं। मैं अमेजन पे देख लेता हूं कि मसल ब्लेज वे एनर्जी कितना प्राइस में ये लोग बेच रहे। सो अगर मैं यहाँ पे साइड में जाके देखता हूँ तो 1 kg ये लोग 2000 रुपीज के आसपास बेच रहे हैं। ठीक है, अभी भी मेन चीज जो है उसके ऊपर बात नहीं किया, वही इंग्रेडिएंट्स उसके ऊपर बात करेंगे, पर यहाँ पे प्राइस में अफ्तर बीट करते और 1 पॉइंट अर्न करते। अभी जो मेन चीज आप लोगों को जरूर हर एक प्रोडक्ट में देखना चाहिए वो है आपका इंग्रेडिएंट्स। अभी तक जितना भी चीज मैंने बोला वो एक तरीके से आप लोगों का आई वॉश किया जो जा सकता है वैसा चीज का इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बोला, जैसे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ये सब। पर मेन चीज होता है इंग्रेडिएंट्स की वो जो प्रोटीन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो जो शुगर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आ रहा है, ये चीज आपको जरूर जानना चाहिए। सो पहले मैं मसल ब्लेज का जो इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। वे प्रोटीन ब्लेंड इसके अंदर यूज किया गया है। ठीक है, जिनके अंदर वे प्रोटीन कंसंट्रेट एज ए प्राइमरी सोर्स यूज किया गया है। वे पाउडर जो आपका जैसे कि आपका मिल्क पाउडर वे पाउडर ये ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी का होता है, तो वे पाउडर इसके अंदर डाला गया है। ये वे प्रोटीन जो कंसेंट्रेशन जो फिल्टर होने के बाद जो वे प्रोटीन होता है वैसा नहीं है, ये वे पाउडर है। ठीक है, समझ लीजिए, आप लोग सर्च कर सकते हो वे पाउडर क्या होता है और उसका इंग्रेडिएंट्स मैक्रोस क्या होता है वो सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका वे प्रोटीन आइसोलेट लास्ट में डाला है, मतलब थर्ड इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाला है ब्लेंड के अंदर। तो मतलब सपोज आप पकड़ लो कि वे प्रोटीन कंसेंट्रेट अगर इसके अंदर 60% है, उसके बाद इसके अंदर वे प्रोटीन जो आपका वे पाउडर जो है वो आपका 30% है और 20% वे आइसोलेट। ये मैंने एग्जांपल दिया। ठीक है, ये मैं जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए बताया कितना परसेंटेज में है। 50% तो वे प्रोटीन कंसेंट्रेट इसके अंदर है ही नहीं, मैं अभी आप लोगों को बोल देता हूं। पर जो भी है ऐसे सिनेरियो में आपको रहेगा, मतलब ज्यादा रहेगा कंसेंट्रेट, उसके बाद रहेगा ज्यादा आपका वे पाउडर, उसके बाद ज्यादा रहेगा आपका आइसोलेट। ठीक है, वो लास्ट में रहेगा, एकदम मिनिमम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोकोआ पाउडर, उसके बाद आपका
मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड और कुछ इंग्रेडिएंट्स और डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर डाला गया है, ताकि इतना सारा जो इंग्रेडिएंट्स ये लोग डाल दिया इसके अंदर, उसको सही से डाइजेस्ट करने के लिए, ब्लोटिंग ना होने के लिए कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम डाल दिया। अगर आपका एब्जॉर्प्शन पावर सही है बॉडी का, तो आपको ऐसा कोई एंजाइम का जरूरत है नहीं। अभी मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे इतना सारे इंग्रेडिएंट्स आप लोग देखे हो, पर यहाँ पे अवतार ओनली एंड ओनली व्हे प्रोटीन कंसेंट्रेट का इस्तेमाल करके आप लोगों को 1994 रुपीज में ये प्रोडक्ट को दे रहा है। मैं बार बार आप लोगों को बोल चुका हूँ कि ना ही हम लोगों को व्हे पाउडर, ना ही हम लोगों को मिल्क सॉलिड, ना ही हम लोगों को मिल्क पाउडर, ना ही हम लोगों को कोई भी तरीके से इंग्रेडिएंट्स व्हे प्रोटीन को छोड़ के हम लोगों को चाहिए। ये व्हे पाउडर, मिल्क पाउडर, ये ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है, बट व्हे प्रोटीन पाउडर जो होता है, जैसे कि इसके अंदर डाला गया कंसेंट्रेट, ये सबसे प्रीमियम माना जाता है, ठीक है, सबसे प्रीमियम। अभी कंपनी का कॉस्ट कटिंग, कंपनी का प्रोटीन परसेंटेज, ये सारा चीज को बैलेंस करने के लिए बहुत सारा कंपनी ये चीज को कर रहा है कि व्हे पाउडर, ये पाउडर, अभी तो यीस्ट प्रोटीन भी जो है वो भी डाल रहा है। हाँ, मतलब जिसका कोई सही से प्रोटीन का एक इनकम्प्लीट प्रोटीन, ईस्ट प्रोटीन, जिसमें BCAA नहीं रहता है नेचुरल अकॉर्डिंग, वो चीज को भी ये फील्ड वन का जो व्हे प्रोटीन है उसके अंदर डाल दिया। बहुत सारा सुपर यू जो ब्रांड है वो भी डाल दिया, उससे ही प्रोटीन बना रहा है। मतलब जो जिससे प्रोटीन मिल रहा है, मतलब बाद में अगर आपको वो जो ये होता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, चना होता है या फिर वो जो हल्दीराम का जो भुजिया होता है, उससे भी अगर प्रोटीन निकलेगा ना, तो उसको भी डाल के बोलेगा कि ये तो आलू का प्रोटीन है, ठीक है, मतलब कुछ भी डाल रहा है। एनीवे, आप यहाँ पे देखिए अफ्तार का देखिए क्या क्या है। मैं बार बार अफ्तार प्रमोट करता हूँ, इसीलिए बहुत जन को बुरा लगता है और मुझे आके पेट कमेंट करते हैं। मतलब आप सोचो कि कितना चीप कंपनी है। मतलब पहले तो खुद का देखो भाई, चीप कमेंट तो बाद में करोगे। तो एनीवे, खुद का इंप्रूवमेंट नहीं है, वो दूसरों किसी और को छोटा दिखाने की कोशिश करे, ऐसे नहीं किया जाता है भाई। मैं इतना प्रमोट कर दूंगा अफ्तार को ना, ढक जाओगे, जितना पैसा खर्चा करना है कर लो, ढक जाओगे, ठीक है। मैं इतना प्रमोट कर दूंगा अफ्तार को, क्योंकि ये बेस्ट ब्रांड है भाई और रहेगा, मैं आप लोगों को बोल दूं। एनीवे, अभी देखिए यहाँ पे क्या क्या है। स्टेबिलाईजर जो है INS 413, INS 416, साथ में आपका इसके अंदर INS 950 एज ए स्वीटनर यूज किया गया है। सुक्रालोस INS 955 यूज किया गया है। सनफ्लावर लेसिथिन सिंपल रखा है, जितना चीज जरूरी है उतना ही चीज इसके अंदर डाला गया है। और इसीलिए मैं आप लोगों को बोल दूं, रिसेंटली मैंने ऑफलाइन मार्केट में सर्वे किया और जहां पे जाके मैंने जब पूछा उन लोगों को कि सबसे ज्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट कौन सा ब्रांड का आता है, सबसे ज्यादा डिमांड बोला कि आइसोरिच का सबसे ज्यादा डिमांड आता है, अफ्तार का। उसके बाद नया जो परफॉर्मेंस वे निकला है उसका आता है। मतलब अफ्तार ब्रांड का डिमांड मार्केट में बहुत ही ज्यादा है। और इसके पीछे रीजन है कि इससे रिजल्ट मिलता है। ये कोई गिमिक नहीं करते, ठीक है, गिमिक वाला प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करते, जेन्युइन जो चीज है वो लॉन्च करते, ठीक है। अभी बात आता है कि अगर मैं इंग्रेडिएंट्स लिस्ट देखूं, उसके हिसाब से अफ्तार यहाँ पे 1 पॉइंट ज्यादा अर्न करते हैं। और ये आप लोग दिल पे हाथ रख के बोलिए कि सच है कि नहीं है। ब्लेंड प्रोटीन आप लोगों को चाहिए पैसा देके, जहां पे व्हे पाउडर ये सब डाला हुआ है, या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ व्हे कंसेंट्रेट या फिर व्हे आइसोलेट चाहिए, ये आप दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज है मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, टेस्ट। अभी टेस्ट के लिए मुझे लाइव करना पड़ेगा, जिसके लिए मेरे पास 2 ग्लासेस है, तो इसमें टेस्ट के साथ साथ मिक्सिबिलिटी का भी टेस्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए वो चीज करके दिखाता हूँ। पानी लेके आता हूँ। सो गाइस, मेरे पास अभी दोनों जो शेकर है उसके अंदर 200 ml करके पानी है। और अब पहले मैं आप लोगों को इसका जो स्मेल है वो बता देता हूँ। चॉकलेटी स्मेल है, वैसे मैंने लैब में भेजा था ये प्रोडक्ट को। चॉकलेटी स्मेल तो है, व्हे प्रोटीन जैसा स्मेल तो करते हैं, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर 1 स्कूप व्हे प्रोटीन दे देता हूँ, ठीक है।
इसको थोड़ा सा साइड में रखता हूँ और इसके अंदर एक स्कूप मलाई कुल्फी वाला वे प्रोटीन डाल देता हूँ। अमेजिंग खुशबू। तो अभी यहाँ पे हम लोग इसको शेक करते हैं अच्छे से। तो 10 सेकेंड्स आपको शेक करना है। कोई भी प्रोटीन लो, 10 सेकेंड्स के आसपास शेक कर लो, आपको पता चल जाएगा कि उसका मिक्सिबिलिटी कैसा है। अगर प्रोटीन सही है, कोई भी उसके अंदर उल्टा सीधा चीज़ नहीं है, तो वो आराम से 10 सेकेंड्स के अंदर शेक हो जाता है। ठीक है, चलो ये भी शेक कर लेते हैं। तो ये मैंने शेक कर लिया। इसके अंदर है आपका मसल ब्लेस का चॉकलेट वाला, तो इसको मैं डालता हूँ इसके अंदर। ठीक है, बहुत ही थिक शेक है जैसे आप देख पा रहे हो। ठीक है, बहुत ही थिक शेक है, बट शेक जो है एकदम ठीक ठाक है। ठीक है, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है। ये उतना थिक भी नहीं है बहुत, देखिए कितना मतलब क्वालिटी इसके अंदर। ठीक है, एक चीज देखिए यहाँ पे दोनों में ही आपको एकदम अच्छा खासा मिक्सिबिलिटी देखने के लिए मिलेगा। अभी टेस्ट करते। सो पहले इसको मैं टेस्ट इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसका जो फ्लेवर है ये मलाई कुल्फी वाला फ्लेवर है और ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। इसके लिए चॉकलेट को पहले टेस्ट करो ताकि इसका एक्चुअल टेस्ट मुझे पता चले। वैसे तो मुझे मलाई कुल्फी का टेस्ट पता है, फिर भी सेम आपका फ्यूल वन का जो प्रोडक्ट है वैसे ही आपका टेस्ट करता है चॉकलेट में, और ये तो ऑल टाइम बेस्ट है ही। तो यहाँ पे टेस्ट मिक्सिबिलिटी जो चीज़ है उसमें मैं अफ्तार को 1 पॉइंट देना चाहता हूँ, पर मिक्सिबिलिटी में दोनों को ही 1 पॉइंट मिलना चाहिए, पर ओवरऑल मैं अफ्तार को 1 पॉइंट यहाँ पे देना चाहता हूँ। अभी लास्ट में जो पॉइंट है वो है आपका किससे बेटर रिजल्ट मिलेगा। मैं आप लोगों को बोल दूं बेटर रिजल्ट किससे मिलेगा वो जानने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। ये है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, एक छोटा सा ट्विस्ट आएगा चैनल पे। जैसे ये परफॉर्मेंस वे है, बायोजाइम परफॉर्मेंस वे, और ये है अफ्तार का परफॉर्मेंस वे। ठीक है, अभी आप लोग अगर इंग्रेडिएंट्स देखते हो इसका, मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इतना कॉस्टली प्रोडक्ट है जो आपका 3000 के आसपास ये लोग बेच रहे हैं। इसमें भी आपका वे कंसेंट्रेट के साथ वे पाउडर डाल के रखा है। ठीक है, वहीं पे अफ्तार परफॉर्मेंस वे जो बेच रहा है वो भी आपका 3000 के आसपास कुछ बेच रहा है, थोड़ा सा कम होगा, 2800 के आसपास कुछ होगा। बट यहाँ पे वे प्रोटीन प्योर कंसेंट्रेट इसके अंदर इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, अभी आप लोग बोल सकते हो कि स्वीटनर का क्या करोगे, तो दोनों में ही सेम स्वीटनर यूज किया है। तो देखिए बात वही पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंग्रेडिएंट्स को देखिए क्या डाल रहा है। 3000 में आपको वे पाउडर और वे कंसेंट्रेट मिल रहा है, और यहाँ पे भी आपको 3000 में क्या मिल रहा है, प्योर वे प्रोटीन कंसेंट्रेट। तो ये है मेन फैक्ट्स जो मैं आप लोगों को बार बार बोलना चाहते थे। और लास्ट में मैं आप लोगों को बोल दूं कि अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड हो, रिजल्ट चाहते हो प्रोडक्ट से, मेरा रिकमेंडेशन अफ्तार वे प्रोटीन रहेगा। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ भाई। मैंने 2 प्रेप अफ्तार का वे प्रोटीन इस्तेमाल कर लिया, आइसो रिच मैंने इस्तेमाल कर लिया, 2 प्रेप, 2 कंपटीशन मैंने खेल लिया। हो सकता है कि आपको अलग कोई प्रोडक्ट से रिजल्ट मिल जाए, पर सेफ रहना, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स का बहुत गलत चक्कर है और इंग्रेडिएंट्स के चक्कर में आपका लीवर, किडनी सब कुछ डैमेज हो जाएगा। ये दोनों ही ब्रांड सही है। ठीक है, बाकी कौन सा लेना है नहीं लेना है वो आपके ऊपर है। मेरा काम है मेरे तरफ से एक्सपीरियंस करके शेयर करना। अगर आप लोग मुझे ऑप्शन देते हो तो मैं अफ्तार ही चूज करूंगा, वो मेरा स्पॉन्सर है इसीलिए नहीं। अगर मेरे पास पैसा है सफिशिएंट तो मैं अफ्तार के तरफ ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे ट्रस्ट है और मुझे भरोसा है कि मेरा हेल्थ के ऊपर कोई भी कॉम्प्लिकेशन आएगा नहीं। ठीक है, बाकी ये भी ले सकते हो, ये भी अच्छा ब्रांड है, ये भी ले सकते हो, जो मर्जी ले सकते हो, आपका पैसा है, आपका चॉइस है। मेरा काम था रिव्यू करना, मैंने रिव्यू कर दिया। आप लोग कमेंट पे जरूर बताइएगा अगर कोई भी पॉइंट आपको लगता है कि एडिशनली ऐड करने लायक है, तो जरूर कमेंट पे मेंशन करना।